हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक नए ब्लॉग के साथ और एक शाम के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 5:30 बजे से। और आज की ब्लॉगिंग में आज मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे लड्डू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। मैंने कल आपको बताया भी था कि मैं लड्डू को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, उसे बुखार आ रखा है। तो उसको ना मतलब वो बुखार तो है ही उसे, लेकिन उससे ना कुछ और चीज़ भी हो रखी थी। तो उसको मैंने शाम को दवाई भी खिलाई थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ दवाई खिलाने का। फिर मैंने उसके लिए जल्दी खाना पीना भी बनाया है ताकि मैं उसके पास बैठ जाऊँ, जल्दी से उसको सुला दूँ। लेकिन वो ना रात भर सो भी नहीं पाया, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, उसके सर में दर्द हो रहा था और काफ़ी बुखार भी आ रखा था। तो मतलब हमने क्या किया कि जो जो कुछ हमसे होता है, हम मतलब जो पहाड़ों में हम करते हैं कि जब बच्चे को कुछ तकलीफ़ होती है, अगर उसका बुखार नहीं उतर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने से जो बनता है, ठीक है ना, हमारा जो मतलब प्राथमिक कार्य जो होता है, हमने सबसे पहले वही किया। मैंने उस पर ना चंद्रमणि माता का टीका भी लगाया, जो राख होती है वहाँ से जब मैं लाई थी तो मैंने उसको भी लगाया। फिर मेरे जेठ जी भी आए, क्योंकि उन पे ना निरंकार देवता जी आते हैं, तो उन्होंने भी लगाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ लड्डू पे। तो रात भर परेशान रहा, उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी और ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसको फिर मैंने 11 साढ़े 11 बजे तक उसे दवाई भी खिलाई, लेकिन मतलब वो कोई असर हुआ ही नहीं उस पर दवाई का। और रात भर ना वो सोया ना मैं सोई। कभी मतलब यहाँ आके मेरे सो जाता कि मम्मी मुझे यहाँ सोना है, यहाँ सोना है, तो मैंने यहाँ भी सुला रही थी, कभी मतलब इधर उधर, पर वो रात भर सोया नहीं। और सुबह तक मतलब उसका सर दर्द, उसका बुखार उतरा ही नहीं। मैंने मतलब रात में बहुत डर गई थी। मतलब होता ना, एक माँ होते यार, तो उसके मन में काफ़ी बुरे सवाल भी आते हैं कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो मैं भी मतलब बहुत घबरा गई थी। तो सुबह हमने क्या किया, जो पीहू की बुआ है ना, उसकी देवरानी जी है, तो हमने उनको कॉल किया कि यहाँ से यहाँ जल्दी आ जाए, क्योंकि लड्डू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो जब वो आए तो उन्होंने क्या किया कि मतलब उन पे देवता आता है ना, तो उन्होंने जब आए, उन्होंने जो हमारी हथेली होती है ना, हथेली यहाँ पे होती है ना, ये हथेली तो यहाँ पे हमारी नस होती है। तो उन्होंने ना उसकी नस पकड़ी और देखा कि इस पे तो भूत प्रेत का साया है। और फिर और उसके बाद उन्होंने मतलब काफ़ी कोशिश की हटाने की, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। मतलब बहुत ही बेशर्म भूत था वो, ये समझ लो आप। जो मतलब हमारे पहाड़ में होता है यार, अक्सर ये भूत प्रेत सब कुछ होता है, देवता होते हैं, हर चीज़ मतलब होता है। तो क्या किया उन्होंने कि मतलब काफ़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा, मतलब बच्चे को छोड़ ही नहीं रहा था। और फिर दीदी ने बोला कि तू एक मसाल बना। तो मसाल बोलने का मतलब है कि एक लकड़ी पे ना हमें कपड़ा बांधना पड़ता है, एक छोटा सा कपड़ा, और उस कपड़े के अंदर हमें मतलब कपड़े पे हमें तेल डालना पड़ता है। फिर उससे माचिस मतलब आग जलानी पड़ती है, और मतलब जिस पे भूत प्रेत का साया होता है उसके ऊपर से ऐसे घुमा के और सीधा बाहर ले जाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, फिर एक मतलब 3 रोटियां बनाई मैंने। तो एक ही तरफ उसको सेका, मतलब एक ही तरफ बनाया था, दूसरी तरफ पलटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरफ कच्चा होता है, एक तरफ बना हुआ होता है, पका हुआ होता है मेरा मतलब। तो वही किया था। और थोड़े बहुत गेहूँ के बीज थे, कुछ मार्चा था, कुछ सोयाबीन थे, मतलब ये सब कुछ इकट्ठा किया था हमने, और लड्डू के ऊपर मतलब ऐसे घुमाया दीदी ने, और तब बाहर लेके आए। तो यहीं ऊपर तक उन्होंने जो चौबाटा होता है ना, हमारे यहाँ पहाड़ में चौबाटा बोलते हैं। तो चौबाटा में होने का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे 3-4 रास्ते होते हैं, उस बीच में ही उसको पूजना पड़ता है। तो मैंने ना सच कहूँ तो यहीं आके ये सब देखा है, मेरे मायके में बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं होती है। मतलब होती है, अगल बगल होते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलती, हमारे मायके में होता ही नहीं है बिल्कुल। मतलब हमारे घर में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो मतलब मुझे नहीं है यार इस चीज़ का अंदाज़ा कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो मैंने पहली बार इधर ही देखा है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तो चलो यार, बच्चों के लिए करना पड़ता है। अब जो मतलब चल रहा है ऐसा, तो अब हो रहा है तो करना पड़ता है नहीं। तो हमने भी कर दिया। और आजकल ना हमारे गांव में कुछ भूत प्रेत का साया कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, क्या बोलूं अब आप लोगों से, है ना, ज़्यादा ही हो रखा है। और उसको मतलब जो वो भूत है तो क्या बोले, कुछ समय पहले उसकी डेथ हुई थी, और सबको परेशान कर रहा है, वो गाँव में सबको परेशान कर रहा है। या आप लोग यार इतने बच्चे को नहीं छोड़ रहा है, तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहती थी आप लोगों से, और भगवान से बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और भूत प्रेत तो शायद अब नहीं होगा उस पर, क्योंकि दीदी ने ठीक ठाक कर लिया था दिन में।
तो अभी बुखार उसे आ ही रखा है हल्का फुल्का। तो ऐसे मतलब थोड़ा परेशान हो रखा है वो, बस दिन भर उसे मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी मम्मी में। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, और भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान मेरा बच्चा ठीक हो जाए बस। और एक चीज़ ना, जो हमारे मतलब मेरे मायके की जो माता रानी है ना, जो कुल देवी है हमारी, तो कल मतलब वो मेरे सपने में जो मतलब देवी के साथ जो दूसरे होते हैं देवता, तो वो आए थे मेरे सपने में। तो उन्होंने, मुझे लगा कि हाँ यार, उन्होंने मदद की है मेरे बच्चे की कर रहा। तो उनको भी मैं मतलब धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि अब क्या ही बोले, है ना, ये तो ब्लॉग है, इसमें क्या बोल सकती हूँ, लेकिन जो मेरा मन है, जो मैंने मन में उन्हें बोल दिया होगा, बस वही है। तो उन्होंने मतलब मदद की थी कल हमारी। तो उनको भी क्या बोल सकती हूँ आप लोगों से, है ना, वहीं जाके बोलूँगी जहाँ पे मतलब अपने मायके जाके ही उनका धन्यवाद करूँगी। और फिलहाल मैं आप लोगों को अपने यहाँ का मौसम दिखा लेती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा मतलब हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, बादल भी है आसमान में काफ़ी। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो काफ़ी हवा चल रही है। हमारा जो पेड़ है हमारा ये सामने पे, तो ये पूरा नीचे की तरफ झुक रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अखरोट का पेड़ है सामने पे, और ये बादल है, बारिश भी हो रही है, और ये पेड़ देखो यहाँ पे। तो आज ना हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं है, और लड्डू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो फटाफट से निपटा लेती हूँ, क्योंकि लाइट भी नहीं है और बारिश भी शायद मौसम बना ही है, तो बारिश भी हो सकती है। वैसे अभी हो रही थी बारिश थोड़ी देर पहले, तो हो सकती है बारिश भी हो जाए। तो चलो आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त कर देती हूँ, और भगवान से दुआ करूँगी कि बस मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए।